हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 4 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या लिखा है राइट डाउन द वैल्यूज़ ऑफ 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू लिखनी है, लिख लेंगे। देखिए 2√3 का होल स्क्वायर का मतलब है कि आपको 2 का भी स्क्वायर करना है और √3 का भी स्क्वायर करना है। ठीक है, देखो तो इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ। 2 की पावर 2 इंटू में √3 की भी पावर 2। ओके, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है इंटू में स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ये तो आप जानते हो, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है कि 1/2 लिखा है। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसको देखते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा इंटू में √2 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा। ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा, आंसर कितना आ गया 9/2। एक बार फिर से देख लो, 3 का स्क्वायर किया 9 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, √2 का स्क्वायर किया 2 आ गया। ओके, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको आप सॉल्व करोगे बेटा a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले से। वो फार्मूला अब जाहिर सी बात है कि पहला ही चैप्टर अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो फार्मूला यहाँ पे समझ लो कि अगर कहीं पे भी आपको a + b का होल स्क्वायर दिया हो ना, तो इसका आंसर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, यहाँ पर a की जगह पर 5 है, b की जगह पर √3 है। चलिए कर लेते हैं, क्या करेंगे बताइए। 5 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 × 5 × √3। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। ओके, 2 5 ज़ा 10, साथ में √3। 25 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28 प्लस में 10 √3। क्लियर है अच्छे से। ओके, अब अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहो तो 28 और 10 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, वो 2 होता है, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। मैं आपको कॉमन लेना सिखा रहा हूँ। ऑल द बुक में आंसर यही दिया है, लेकिन अगर आप कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। 2 कॉमन आएगा, 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 बचेगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा, साथ में √3 बचेगा। क्लियर है अच्छे से। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ पार्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा। इस क्वेश्चन में a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। आइडेंटिटी क्या है ज़रा देख लीजिए। a - b का होल स्क्वायर होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ पर a की जगह √6 है, b की जगह पर 3 है, तो ये हो जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर माइनस में 2 × √6 इंटू में 3। √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस साइन तो बरकरार रहेगा, और साथ में √6 हो जाएगा। 9 6 मिल के कितना हो जाएगा, या 6 और 9 प्लस होके 15 हो जाएगा, साथ में -6 √6। अब देखो ऑल दो बुक में आंसर आपको यही दिया होगा मेरे ख्याल से, यही दिया है, लेकिन 15 और 6 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोगे ना बेटा, तो उसमें आपका 3 जो है सबसे बड़ा नंबर है, जो 15 और 6 दोनों को डिवाइड करते हैं। तो 3 अगर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा, साथ में 6 को 3 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा, साथ में √6। ऑल द बुक में आपको यहीं तक आंसर दिया है, तो ये भी करेक्ट है। ये लिख देते हो तो और अच्छी बात है। ओके, अब इसको देखो, इसमें अगेन a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर 2 √5 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 2 √5 का होल स्क्वायर और प्लस में 2 × 3 इंटू में 2 √5। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, इंटू में √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, साथ में √5। ओके, ये 9 प्लस में 4 5 ज़ा 20 और प्लस में 12 √5। 9 और 20 मिलकर हो जाएगा 29,
प्लस में 12√5। क्लियर है अच्छे से। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही है। 29 और 12 का कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। 1 है तो 1 को तो कॉमन लेंगे नहीं, जाहिर सी बात है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कर लेंगे। चलिए √5 प्लस में √6 का होल स्क्वायर लिखा है, तो √5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में √6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2 इंटू √5 इंटू में √6। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस में 6 प्लस में 2। अब देखो ये बड़ा सा अंडर रूट लिखेंगे, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि इन दोनों में अंडर रूट है ना, तो हमने एक बड़ा सा अंडर रूट लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे। 6 5 11 प्लस में 2 अंडर रूट 5 6 30, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब 11 और 2 में तो आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते हो, तो यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से। ये वाला देखिए 3/2 √2 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, अलग अलग कर देता हूँ देखो, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे इंटू में, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे। ओके, 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, 2 बचेगा, फिर जाएगा 9/4 2 = 8। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है बेटा अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या लिखा है, 5 - 6 √3 का होल स्क्वायर। आसान क्वेश्चन है। a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्या होती है ज़रा देखो। a - b का जो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ना, वो होती है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, या माइनस में 2 इंटू a इंटू b, आप ऐसे भी कह सकते हो। a की जगह पर 5 है, b की जगह पर 6 √3 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 6 √3 का होल स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 5 इंटू 6 √3। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस में 2 5 = 10, 6 10 = 60, साथ में √3। ये हो गया 25 प्लस में 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 108, माइनस में 60, साथ में √3। 25 और 108 को प्लस करेंगे तो आएगा 133, माइनस में 60 √3। ऑल्दो आपकी बुक में आंसर यही दिया है, लेकिन अगर आप 133, एक मिनट, 133 में से कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, सॉरी, मुझे लगा 123 है। ठीक है, 123 होता तो 123 और 60 में जो है 3 आपका कॉमन निकल सकता था, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 133 दिया है तो कॉमन निकल ही नहीं सकता, तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या लिखा है, स्टेट गिविंग रीजन्स वेदर द गिवन नंबर्स इज़ रेशनल और इरेशनल। कह रहा है इन सब में से कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है, यहाँ पे रीज़न देना है। ठीक है, देखो बेटा आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कहीं पे आपसे रीज़न पूछेगा तो रीज़न तो मैं बता दूंगा आसान है, और कहीं पे आपसे प्रूफ पूछेगा तो रीज़न और प्रूफ को आप एक मत समझिएगा। प्रूफ अगर पूछेगा तो उसको आपको बाकायदा एक प्रॉपर मेथड उसके ज़रिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ पर बेटा रीज़न पूछा है तो रीज़न बहुत सिंपल सा है। 3 आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है, √5 आपका एक इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर का सम हमेशा इरेशनल होता है, तो इस वजह से ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। एक बार फिर से, 3 आपका एक रेशनल नंबर है, √5 आपका एक इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। देयरफॉर आपका ये जो नंबर है ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है ना। सेम गोज़ टू दिस क्वेश्चन, -1 आपका एक रेशनल नंबर है, √3 आपका एक इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर क्यों पता है ना, इसी एक्सरसाइज में पहले से बता के आया हूँ कि अगर √ के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो वो इरेशनल हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो रेशनल हो जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज़ है, ये भी क्या हो गया आपका एक इरेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे क्या है देखो 5 √6, यहाँ पे क्या रीज़न दोगे, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, समझ तो गए होगे। यहाँ पे रीज़न ये देना
कि जो अंडर रूट के अंदर है ना वो आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से ये क्या नंबर हो गया आपका एक, इस वजह से ये नंबर आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है, ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। रीज़न बेटा बहुत अलग अलग से हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं रीज़न बोलूँ वही है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ना वो ना तो टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा, तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सिंपल सा रीज़न ये है कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, और जब कभी भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है ना, या स्क्वायर रूट के अंदर, अंडर रूट गलत कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट के अंदर आपका एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है तो वो नंबर आपका क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर बन जाता है। सेम गोज़ टू दिस क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। और अगर एकदम बेसिक डिफरेंस बताना है, एकदम बेसिक रीज़न बताना है, तो उसका जब हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ना तो वो ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। क्लियर है अच्छे से, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अंडर रूट 6/4, अगेन ये आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रीज़न क्या होगा, अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, दैट्स इट, ये क्या हो गया आपका, एक इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है ना अच्छे से। 3/√2, अगेन वही चीज़, डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इस वजह से क्या हो गया आपका, एक इरेशनल नंबर हो गया। और एकदम बेसिक सा डिफरेंस क्या होगा बेटा, बेसिक सा रीज़न या बेसिक सा डिफरेंस ये होगा कि जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे ना वो ना तो रिपीट करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। ओके, अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आइडेंटिटी अप्लाई होगी। आइडेंटिटी है a+b और a-b फॉर्म की। जब भी हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। a+b की जगह 3+√3 है और a-b की जगह 3 - है, तो आंसर कितना आएगा, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर √3 है, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे माइनस √3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, आंसर कितना आ गया, 6 आ गया। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से। अब देखो अगर आप 3 + √3 को सिर्फ इस नंबर को देखोगे ना, सिर्फ इस नंबर को, तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है, और 3 - √3 को देखोगे तो ये भी आपका एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराए ना तो हमको क्या मिला, एक रेशनल नंबर मिला। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है ना, समझ में आया अच्छे से। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। कह रहा है शो करिए कि इनमें से सारे नंबर इरेशनल हैं। तो शो करना है यानी ले देके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, a+b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab। ओके, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, a की जगह पर 2 है, b की जगह पर √5 है, 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ओके, प्लस में 2 × 2 × √5, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, अंडर से 2 कट गया तो 5 बचेगा, 2 × 2 = 4, साथ में √5, 4 और 5 को प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस में 4 √5। अब देखो 9 तो आपका एक रेशनल नंबर है, मैं मानता हूँ, 4 भी आपका एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो √5 आया है ना, इसने सारा मैटर गड़बड़ा दिया। अंडर रूट के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, जब ये एक इरेशनल हुआ तो ये आपका रेशनल है, और रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये आपका रेशनल है, ये आपका इरेशनल है, रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। आपको ये लिखोगे यहाँ तक तो आंसर निकाल ही लोगे, फिर लिखोगे द सम ऑफ रेशनल एंड अ इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, दैट्स इट, इट इज़ इरेशनल। ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, आप अपना लिख दीजिएगा। चलिए
चलिए ये भी सेम है। यहाँ पर क्या लगेगा देखो, a माइनस बी की पावर 2 या a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, a की जगह पर 3 है, b की जगह पर √3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3 इंटू √3। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 3 = 6, साथ में √3, 9 3 12 हो गया, माइनस में 6 √3। अब फिर वही चीज़, 12 तो आपका एक रेशनल नंबर है, 6 भी रेशनल नंबर था, लेकिन जो √3 आया ना, इसकी वजह से 6 √3 आपका ओवरऑल एक इरेशनल नंबर बन गया। तो 12 आपका रेशनल नंबर है, माइनस ये आपका एक इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या आएगा, आपका एक इरेशनल नंबर ही आएगा। सम, रेशनल और इरेशनल का सम भी आता है आपका क्या आता है बताइए? रेशनल और इरेशनल का सम भी आपका इरेशनल आता है, रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस भी क्या आता है, हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। ओके, चलिए ये वाला करिए, देखते क्या करेंगे। 1 मिनट आगे देख लूँ। ठीक है, यहीं तक हमको इस वीडियो में जानना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में √5 इंटू में √3। क्लियर है बेटा? अच्छे से स्क्वायर से √ कटा, स्क्वायर से √ कटा, 5 प्लस में 3 प्लस में 2 √5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 और 3 मिलके हो जाएगा 8 प्लस में 2 √15। अब वही चीज़, 8 आपका एक रेशनल नंबर है, 2 भी आपका रेशनल था, ठीक है, लेकिन √ के अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर चला गया ना 15, जिसकी वजह से आपका 2 √15 एक इरेशनल नंबर बन गया। 8 आपका रेशनल है, रेशनल और इरेशनल का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ओके, 6 में √3। अच्छा, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, मैं सॉल्व कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 में √3। ओके, फिर इस 3 को ना आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हो, √3 इंटू में √3, ये तरीका होता है। जैसे अगर कहीं पे 2 लिखा रहता तो इसको आप लिख सकते थे √2 इंटू में √2, 2 बार 6 इंटू में 2 में √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना आ जाएगा, 2 √3। अब वही चीज़ है कि यहाँ पे √ वाला टर्म है और उसके अंदर एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।